तुम्हारे नए नए वाले जो प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं नया वाला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूँ। उससे मेरे बड़े लोग पूछते हैं कि चेतन क्या आवश्यकता है छोटी उम्र में कवि सम्मेलन की यात्रा करने की, देश भर में घूमने की। मैंने 4 पंक्ति जिम्मेदारी की लिखी, आपकी सदालत में खड़ी करता हूँ, आपका भरपूर आशीर्वाद इस बात पर मिले। पूछा गया क्या आवश्यकता है, मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। अद्भुत मामला है, मैं सच बता रहा हूँ दीप का। वाकई में आप लोगों के बीच में आके आप लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हास्य का कभी मुझे तो ध्यान है, एक चौराहे पर एक हट्टा हट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। एक हट्टा हट्टा नौजवान भीख मांग रहा था, तो आप में से तमाम यहाँ पर समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जाकर के समझा सकते हैं कि हट्टा हट्टा है, नौजवान है, भीख मांग रहा है। ऐसे मैंने भी उसे जाकर के समझाया। मैंने कहा यार हट्टे हट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा काम करते हुए तो तुम्हें भारतीय होने में शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूँ नहीं। हाँ। मैंने कहा फिर? बोले मैं तो पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो या भारत में क्यों भीख मांग रहा हूँ, पाकिस्तान में जाके मांगो। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। ये बढ़िया, ये अच्छा है। वाह 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 वाह। आप लोगों की तालियां उठी, लेकिन मेरा विश्वास है अगली टिप्पणी पर ये तालियां और ठहाका दुगना हो जाएगा। डिग में पड़ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो तुम्हारे नए नए वाले जो प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं नया वाला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूँ। अद्भुत मामला है। मुझे तो ध्यान है वो एक पत्रकार ने वो शहबाज शरीफ जी से पूछ लिया नए वाले से, बोले भाई साहब एक बात बताइए, वो जो पुराने वाले थे इमरान खान, उनसे आप किस मामले में बेहतर हो? पाकिस्तान के वजीर आजम हो, किस मामले में बेहतर हो? बोले देखो इमरान खान साहब की 3 पत्नियां थी, मेरी 6 है, हमारे वाले की एक भी नहीं है। इस बात का दुख है मुझे। तो अद्भुत ही मामला है, मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हमारे इतने एक तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, टिप्पणी करता हूँ मैंने बहुत पहले की थी, मुझे सडनली ध्यान आ गई, तो आप लोगों के बीच में देखना चाहता हूँ किस तरह से सुनते हैं। बता रहे भक्त बढ़ गए, भक्त बढ़ गए, बताते हैं ऐसे कि बीजेपी में भक्त बढ़ गए। मुझे समझ में नहीं आता। मेरा एक दोस्त तो इतना बड़ा वाला भक्त मोदी जी के व्रत तक करता है। मैंने तो उससे पूछ लिया, मैंने कहा मोदी जी के व्रत क्यों करता है? बोले यार मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए। मैंने कहा फिर गलत व्यक्ति के कर रहा है, दिग्विजय सिंह के कर। तो अद्भुत मामला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हास्य के लिए कहीं टेंशन तनाव लेना नहीं चाहिए। पहले एक परंपरा थी, हास्य में अलग अलग तरीके प्रयोग किए जाते हैं। पुरानी परंपरा, एक पुराना प्रयोग मैं आप लोगों के बीच में सुनाने की पहली बार कोशिश करता हूँ। पहली बार किसी मंच से पढ़ रहा हूँ, तो आप लोगों का अतिरिक्त इसमें मिले। वो मेरा एक दोस्त है राजू हकला। हाँ। मेरा एक दोस्त है राजू हकला। सर पर बाल हकला क्या, वो इतना बड़ा वाला, वो क्रिकेट टीम का कप्तान, क्रिकेट खेलने चला गया। हाँ। वो एम्पायर ने टॉस उछाला, बोले मानो हेड या टेल, बोले अद्भुत मामला मैं बता रहा हूँ। शादी में चला गया, पंगत में पंगत लगी हुई थी, उसने वो धामा उठाया, बोले 6 पंक्तियां छोड़, उसके मुंह से रोटी नहीं निकला। सब्जी उठा लाया, बोले फिर 6 पंक्तियां छोड़। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ। बोले हाँ। मैंने कहा गुलाब जामुन का धामा मत लाना यार। हाँ, आती है यहाँ से। आई धीरे धीरे आई, बता रहा था वो अद्भुत ही है, एकदम बिल्कुल अद्भुत है वो। मेरे को एक जगह जाना था, मैंने उससे पता पूछ लिया। मैंने कहा यार राजू भाई ये पता बता दे। मैंने पहली गली बोला नहीं, मैंने पहले मोहल्ला बोला नहीं, मैंने पहला चौराहा बोला नहीं, पता नहीं।
मेरा एक दोस्त है राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला, हाँ। शक्ल ऐसी कि देखते ही डर जाओ, अच्छा शक्ल ऐसी कि देखते ही डर जाओ। कन्या चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। क्या कैरेक्टर है यार उसका। कन्या चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। मैंने कहा यार राजू उम्र आधी होने आई, मैंने कहा यार राजू उम्र आधी होने आई, अब तक कोई प्रेमिका नहीं बनाई। बोला बनाइए ना 3, बोला बनाइए ना 3, एक से एक हसीन, पर हर बार हो जाते थे तंटे। पहली चली 3 सेकेंड, पहली चली 3 सेकेंड, वाह दूसरी 3 मिनट और तीसरी 3 घंटे। 3 सेकेंड 3 मिनट और 3 घंटे की प्रेम कहानी सुना रहा हूं आप लोगों को। इस बात का आनंद लेना कि 3 सेकेंड की भी प्रेम कहानी हो सकती है। मैंने कहा पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट, तीसरी 3 घंटे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? बोला कैसे? ये बहुत बढ़िया है, साइकोलॉजिकल बात है, बहुत बढ़िया। क्या मंजर कशी एकदम चित्र बना दिया भाई। एक बार ताली बजा दो भाई बच्चे, वाह बहुत बढ़िया चित्र। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? बोला कैसे? मैंने कहा कैसे? बोला देखते ही हो गया था प्यार। मैं करता इजहार, पूछता नाम, उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। मैंने कहा जो दूसरी थी आपका ठहाका, आपकी तालियां उठे इस बात पे। मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं दूसरा था। मैंने कहा जो तीसरी थी फाइनल वाली, आपका ढाका आपकी तालियां, मेरा विश्वास दुगना हो जाएगा। बोले जो तीसरी थी वो क्यों छूट गई? बोले यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा बात क्या हो गई थी ऐसी? बोला उसकी आंखें थी ऐश्वर्या के और चांद थी माधुरी के जैसी, कटरीना सी खूबसूरत नजर आती थी, पर क्या बताऊं वो बोलते समय हक जाती थी।